So friends, in this session I would like to start rigid body dynamics. Rigid body dynamics, in which the most important topic is rolling motion, right? So there are certain terms in rigid body dynamics. We first state the terms and define the terms. Now the first term is translation. What is translation? Now when orientation of body, when movement of body is in such a way that any time of its motion, its orientation doesn't change, this is called translation, right? And there are two types of translation: rectilinear translation and curvilinear translation, right? Similarly, there is a word rotation, as it is clear from the word rotation. There are two types of rotation. One is pure and another is combined rotation and translation, जिसमें दोनों तरह के प्रॉब्लम आते हैं. So now we should define all these things in detail. So first is rectilinear translation. Now जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर बॉडी का मूवमेंट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में होता है, एंड सो दैट ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी डजंट चेंज. जैसे सपोज आपका ये हाथ ऐसे है, and if you are moving this hand so that orientation of this hand does not change, so this is called translation, right? This is called translation. कभी भी इसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रहा है, एंड सपोज अगर इसका ओरिएंटेशन ऐसे होते जाएगा, जैसे यहाँ से ऐसे गए ये गए, तो दिस इज रोटेशन. ओरिएंटेशन मतलब कि जो पॉइंट यहाँ पर P पर है, ऑल द टाइम इट इज एट P, यहाँ से ऐसे रोटेट होना चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए, यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस होना चाहिए कि इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो, सो दैट कि जो इसके रिजिड बॉडी, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो डिस्टेंस कवर्ड करेंगे, जैसे P से P डैश जितना डिस्टेंस करेगा वही C से C डैश करेगा, और Q से Q डैश वही करेगा, राइट? तो दिस इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. एंड सेकेंड वन इज कर्विलिनियर ट्रांसलेशन. अब जैसे बॉडी यहाँ से जा रही है एंड इट गो ऑन ऊपर नीचे कैसे भी हो रही है, बट इन दिस टाइप ऑफ टाइम ऑल्सो ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग. अगर सपोज ये वर्टिकल है तो ऑल द टाइम ये वर्टिकल पोजीशन ही रहेगा, भले ही ऐसे ऐसे कर्विलिनियरली ऐसे जाते रहेगा. सो दिस इज कर्विलिनियर. अब इसमें भी क्या होगा कि ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल कवर ए पैरेलल पाथ. जैसे PP डैश विल बी पैरेलल, CC डैश विल बी पैरेलल, एंड Q डैश विल बी आल्सो पैरेलल, राइट? So this is rectilinear translation and this is curvilinear translation. Now second is rotation. Rotation जैसे this is the case. Rotation जैसे अगर किसी बॉडी को फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हम हिंज कर दें and it go on rotating, so this is called rotation. और ऐसे देखें combined rotation and translation. जैसे बॉडी का ओरिएंटेशन ऐसे था शुरू में, और ये बॉडी देखिए, ये बॉडी मुड़ते गई यहाँ तक, तो ये curvilinear translation है. और उसके बाद इसका देखिए ये ऐसे ऐसे रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है. तो दिस इज द केस ऑफ कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. नाउ इन प्योर रोटेशन वन मोर थिंग इज देयर. इन प्योर रोटेशन, नाउ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, दिस V0 विल बी इक्वल टू R टाइम्स ऑफ ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. आप जानते हैं, तो फॉर प्योर रोटेशन दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, दैट इज velocity of center of mass V0, this must be equal to R times of angular velocity of the body, R times of omega. Now rotational motion. Rotational motion दो तरह से हम लोग इसको स्टडी करेंगे. नंबर वन इज प्योर रोटेशनल मोशन, जिसमें एक बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी, राइट? जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होगा. एंड कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर रहा होगा. जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां फिक्स्ड है, जैसे सपोज दिस इज द मोशन ऑफ फैन. मोशन ऑफ फैन एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट दिस फैन इज रोटेटिंग, राइट? नाउ इन दिस केस कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, जैसे मोशन ऑफ या मूवमेंट ऑफ टायर ऑफ द बस. मूवमेंट ऑफ टायर ऑफ द बस देखिए, उसमें वो फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट तो कर रहा होता है, बट एट द सेम टाइम दिस एक्सिस इज ऑल्सो मूविंग with constant speed or variable speed, it depends on the situation. So this is called combined rotation and translation. Now
one more thing is plane motion. Plane motion, uniform plane motion and non-uniform plane motion. यूनिफॉर्म प्लेन मोशन क्या है? जैसे जिसमें बॉडी की वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म प्लेन मोशन, जहां पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या बॉडी की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म प्लेन मोशन। एंड जहां पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म plane motion, right? So now let us do some problem.